आज का सीधा सवाल है मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। सिर्फ सवाल ही नहीं, आज मध्य प्रदेश की वो 3000 गरीब मजबूर असहाय जनता जिनके खून और पसीने की कमाई, गाढ़ी कमाई को आपकी सत्ता, आपके सिंहासन में बैठे अफसरों ने लूट लिया, उनका आरोप भी वो 3000 गरीब मजबूर असहाय जनता लगा रही है। आज का आरोप है देश के सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से। बड़े बड़े मंचों पर चढ़कर डींगे हाँकना तो बहुत आसान है, लेकिन जमीन पर उतरकर ऐसे मुद्दों को या फिर ऐसे जमीनी काले कांड से रूबरू होकर जनता को निजात दिलाना बेहद मुश्किल काम है। आज की जो कहानी है अत्यंत दिलचस्प है। आज की कहानी नहीं है, आज सरकार और डायरेक्ट जनता के बीच का एक काला कांड है, एक काला सच है, जिसमें 3000 गरीब मजबूर असहाय लोगों के आंसू आंखों में ही सूख कर रह गए, इस वजह से कि अब उन गरीब जनता का सरकार से विश्वास उठ गया है। वो अपने उस गाढ़ी कमाई को मांगते मांगते थक चुके हैं। अब उनकी आंखों में आंसू सूख चुका है। दरअसल यह पूरी कहानी है मध्य प्रदेश या फिर देश के सहकारिता मंत्री अमित शाह जी और मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग जी के अधीनस्थ सहकारी समिति या फिर सहकारिता बैंक से जुड़ा हुआ। मध्य प्रदेश हो या फिर देश, सरकारी बैंक है। गरीब जनता विश्वास करती है, एक एक रुपए दिन दिन भर मजदूरी करती है, गाढ़ा पसीना बहता है और उस एक एक रुपए को सरकारी बैंक में जमा करती है, इस वजह से कि वक्त पर वो काम देगा। बच्चों की शादी ब्याह बीमारी में वो जरूरत में काम पड़ेगा, तब उस पैसे को हम निकालेंगे। लेकिन जो मध्य प्रदेश और देश की सबसे बड़ी समितियां, सबसे बड़ी सरकारी बैंक, जो शायद किसानों से जुड़ा हुआ है, जो छोटे किसान से लेकर बड़े किसानों तक अच्छी मदद करता है, आज वो बैंक ऐसे लुटेरा बन गया है कि गरीब जनता का पैसा लूट लिया है। और उस लूट कांड के बाद सभी अपनी आंख कान नाक पर पट्टी बांध कर बैठ गए हैं। जिन लोगों का पैसा लूटा है, किसी की बच्ची है शादी करने लायक हो गई, किसी के घर में बीमार बूढ़ी मां है जिसका इलाज कराना है, किसी को कोई जरूरत है, किसी का बेटा शादी करने लायक है, तो किसी का कुछ, यानी कोई भी जब पैसा रखता है तो जरूरत में उसका उपयोग करने के लिए रखता है। लेकिन 3000 खाता धारक ऐसे हैं जिनके 6 करोड़ से ज्यादा रकम सरकार के सरकारी बैंक में ही गबन हो गया। गबन कौन कर लिया? सरकार ने कर लिया। अगर सरकारी बैंक है तो फिर सरकार पर सवाल उठाया जाना चाहिए। अगर सरकारी बैंक है तो हम सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग के भी ऊपर सवाल उठा सकते हैं। अगर सरकारी बैंक है तो फिर हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भी सवाल उठा सकते हैं। लेकिन आज हालात यह है कि 3000 गरीब खाताधारक दर दर ठोकर खा रहे हैं। नित्य उन्हीं सरकार की चौखट की जन सुनवाई में जाते हैं जिन लोगों के कारण शायद वह 6 करोड़ रुपए लूट लिए गए। लेकिन जिन लोगों ने लूटा है, उन्हीं के चौखट पे जाने से क्या समस्या का समाधान होगा? बाकायदा उसकी जांच हुई है, जांच के बाद आरोपियों का नाम सामने आया है। बाकायदा जिन लोगों ने उस रकम को गबन किया है, उन एक एक लोगों का नाम सामने आ गया है। लेकिन अब तक ना उन लोगों ने उस राशि को बैंक में जमा किया है और ना तो उन खाता धारकों को दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि उच्च अधिकारी बाकायदा निर्देश दे चुके हैं कि जिन लोगों ने इस राशि को गबन किया है उसे बाकायदा उस बैंक में जमा कर और उन खाता धारकों को वापस दिलाया जाए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आधा धुंध का राज है और इस आधा धुंध के राज में गदहा भी पंजीरी खा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि गरीब मजबूर असहाय लोग बेबस हैं, मजबूर हैं, बेटियां शादी करने लायक हैं, लेकिन सरकार के बैंक ने उनकी गाढ़ी कमाई को ऐसे डकार गया कि उन्हें डकार भी नहीं आई है। आइए पूरे मसले से हम आपको रूबरू करते हैं। दरअसल आज हम एक ऐसे गरीब मजबूर असहाय शख्स की कहानी, वृद्ध की कहानी बताते हैं जिनकी आंखों में आंसू सूख चुके हैं। नातिन की शादी करनी है, घर में मरीज है, बनारस से दवाई चलती है, पैसे की बहुत जरूरत है, बैंक में 3 लाख रुपए जमा है लेकिन मिल नहीं रहा है, कई महीने से बैंक के चक्कर काट रहा हूं। यह कहना है 80 साल के राम छबीले तिवारी की आंखों में बेबसी और थकन साफ झलकती है।
उम्र के इस पड़ाव पर जहां उन्हें आराम करना चाहिए, वो अपनी गाढ़ी कमाई के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल राम छबीले ने बड़ी मुश्किल से एक एक पाई जोड़कर 10 लाख रुपए सहकारी समिति बिछरहटा में 3 अलग अलग खातों में जमा किए थे। ये पैसे उनके नातिन की शादी और उनके बुढ़ापे के इलाज के लिए बचाकर रखे थे, लेकिन आज जब उन्हें इन पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है तो बैंक उन्हें यह कहकर लौटा दे रहा है कि बैंक के पास पैसे ही नहीं है। ये कहानी केवल राम छबीले का नहीं है, बल्कि ऐसे 3000 से ज्यादा लोग हैं जिन्हें पिछले 3 साल से अपना पैसा नहीं मिल पा रहा है। खास बात यह है कि इस पूरे मामले में 1 साल पहले जांच हो चुकी है और सहकारी समिति के हितग्राहियों को पैसा देने के निर्देश दिए जा चुके हैं। जांच हो चुकी है, पैसा वापस करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। लेकिन भैया भ्रष्टाचार हो तो ऐसा, गबन का कांड हो तो ऐसा। अब हमारे देश में एक ऐसा कानून आना चाहिए, चीन जैसा कानून आना चाहिए, जहां भ्रष्टाचार गबन करने के आरोप में डायरेक्ट फांसी की सजा सुनाई जाती है। चीन के पूर्व कृषि मंत्री को फांसी की सजा जानिए कितनी रिश्वत लेने पर जिनपिंग ने मौत के घाट उतार दिया। चीन ऐसा देश है जहां भ्रष्टाचार और गबन के आरोप में फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन हमारे देश में उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, क्योंकि जो वो गबन करते हैं उस गबन की राशि से शायद है कि बड़े अधिकारियों को भी मलाई खिलाते हैं और उस मलाई खाने के बाद बड़े अधिकारी उनका प्रमोशन कर देते हैं। हमारे देश की यह एक बहुत ही अच्छी नीयत उन भ्रष्टाचारियों के लिए, इस वजह से यहां भ्रष्टाचार बंद नहीं हो रहा है। दरअसल यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के नवागत जिला मऊगंज का है। सरकारी बैंक की शाखा पहाड़ी के तहत आने वाली 5 शाखाएं हरदी, गौरी, देवरा, पटेहरा, टटिहरा और हटवा के खाता धारकों के 10 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा थे। इन 5 शाखाओं में करीब 3000 खाता धारक जुड़े हैं। 3 साल पहले बैंक की शाखाओं के खाता धारकों को पैसा देना बंद कर दिया। उस समय मऊगंज जिला अस्तित्व में नहीं आया था, लिहाजा रीवा कलेक्टर से शिकायत की गई। जब सैकड़ों पीड़ितों ने रीवा और मऊगंज में सुनवाई में अपनी समस्याएं उठाई और कई जगह धरना प्रदर्शन किया, तब प्रशासन की नींद टूटी। जिला सहकारी बैंक रीवा 12 जनवरी 2024 को तत्कालीन मऊगंज के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने 16 जनवरी 2024 को राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक भोपाल को पत्र लिखकर जांच की मांग की। अपेक्स बैंक की जांच कमेटी में जब इन 5 शाखाओं के खाता की जांच की तो बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया। जांच में पता चला कि इन समितियों के बचत और एफडी खाते में जमा 6 करोड़ 60 लाख 37 हजार रुपए अवैध रूप से अन्य मदों में ट्रांसफर कर दिए गए, जो नियमों का खुला उल्लंघन है। यह राशि खाता धारकों को भुगतान के लिए उपलब्ध ही नहीं थी, यानी जनता का पैसा बैंक से गबन हो चुका था। यह था पूरा मसला। यह पूरा मसला मध्य प्रदेश के मऊगंज जो नवागत जिला है वहां का है, जहां बैंक खाते में खाता धारकों की राशि जमा थी, लेकिन बैंक ने उस राशि को निजी बैंक के उपयोग में लगा दिया। कुछ तो केसीसी में बांट दिया, कुछ केसीसी की वसूली कर दी, कुछ तो भवन निर्माण में उनको उपयोग कर दिया, लेकिन कुल मिलाकर सभी खाता धारकों का पैसा गबन कर दिया, यानी कुल मिलाकर लूट लिया। बैंक ही हितग्राहियों का लुटेरा बन गया। और अगर इस तरह से गबन का मामला मध्य प्रदेश में है, अगर इस तरह से आज 3000 गरीब खाता धारक दर दर की ठोकर खा रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार के अधीनस्थ बैंक में पैसा जमा कर वो उसका हर्जाना भुगत रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर सवाल खड़ा होता है। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग के ऊपर सवाल खड़ा होता है। मोहन यादव जी से बकायदा विनम्रता पूर्वक अपील की जाती है, कार्यवाही की जाए और ऐसी कार्यवाही की जाए कि आने वाले वक्त पर गरीबों का पैसा गबन करने वालों की रूह कांप जाए। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।